आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ जब हो जाती है वेरीफाई, फिर आपको वो आपका जो है जैसे हेलमेट, डिलीवरी बैग, कपड़े, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें आपको वो बॉक्स नाउ के ज़रिए आपको सेंड करते हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने आपसे ड्राइविंग लाइसेंस माँगना है, सारा कुछ आपने उन्होंने ऑनलाइन ही उसी ऐप में सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पिक्चर बना के वहीं पर उन्हें आपने सेंड करते जाना है। ये आप इन कार्डों के ऊपर लेफ्ट तेरी पगल मातिया खुद का कारोबार नहीं कर सकते। ये मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। खुद का कारोबार नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट नहीं बना सकते, प्रैक्टिकली आप पोतीकी नहीं बना सकते, कुछ इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आती है ठीक है, नहीं आती तो भाई कोई मसला नहीं, आपकी लाइफ है, अपनी मर्जी है, जो मर्जी है करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि मैं आपको बताता भी हूँ, मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि जो काम मैंने खुद किया हो। अब किसी से सुनी सुनाई बातों के ऊपर मैं वीडियो बना के आप लोगों का जो है वो बिलीव वो मैं नहीं खोना चाहता, ठीक है? तो मैं वही काम करता हूँ, वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिसका मैंने खुद प्रैक्टिकली काम किया होता है, जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस होता है। तो अब जो है वो मैंने ई फूड की आईडी भी अप्लाई की है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को एक तो ये बता दूं कि आप फ्रीलांसर्स अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ई फूड के ऊपर है। एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिएगा, शॉर्ट शॉर्ट आपको बताऊंगा। और जिसकी समझ में बात आई वो कर लेगा तो फायदे में रहेगा। और जो लोग यार ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पता नहीं है भी और नहीं है ये वो, तो भाई उनकी अपनी मर्जी, मेरा किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं। मैं सिंपल सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा, आगे आप लोगों की मर्जी। ठीक है। ई फूड के लिए सबसे पहले, ई फूड हो या वोल्ट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आपने अगर चूज करना है, तो ई फूड के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में इनकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ऐप डाउनलोड करने से पहले आपके पास रेजिडेंट परमिट कार्ड होना चाहिए, चाहे वो 3 साल वाला हो, 7 साल वाला हो, या कोई भी हो। ठीक है। उसके ऊपर आपने पहले जाना है लुगुस्ती के पास, उससे लेफ्ट तरीके पगलमाती अपनी बुक खुलवा लेनी है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 साल वाले कार्ड के ऊपर नहीं खुलती। अगर आप खोल लेते तो फिर जो है वो आपका कार्ड रिन्यू नहीं होगा। तो भाई मैंने खुद जो है इसके ऊपर 3 साल वाले कार्ड के ऊपर मैंने अपनी एल एफ तरीके पगलमाती बुक खुलवाई हुई है। और लीगली अब ऐसे है कि जो 3 साल वाला कार्ड है या 7 साल वाला है, उस कार्ड के ऊपर यहाँ के कुछ वकीलों को भी नहीं, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में जाना पड़ता है। वो जो पेपर आपको जब आपने पैराफेरिया से कार्ड रिसीव किया है, वो जो पेपर आपको देते हैं, ठीक है, उस पेपर के सबसे नीचे ये आपके राइट्स के बारे में लिखा होता है। वो पेपर आपने लेके अपने वकील के पास जाना है, उससे वेरीफाई करवाना है क्या मैं वर्ल्ड या ई फूड कंपनीज के साथ मिल के अपना काम कर सकता हूं। ठीक है। उसके बाद फिर आपने वही पेपर लेके लुगुस्ती के पास जाना है। ठीक है। अब ऐसे है कि आप इन कार्डों के ऊपर लेफ्ट तेरी पगल मातिया खुद का कारोबार नहीं कर सकते। ये मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। खुद का कारोबार नहीं कर सकते, दुकान नहीं खोल सकते, रेस्टोरेंट नहीं बना सकते, प्रैक्टिकली आप पोतीकी नहीं बना सकते, कुछ इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी सर्विस, खिदमात किसी दूसरी कंपनी को दे सकते हैं। ये उस पेपर में सबसे नीचे लिखा भी है। और अब जो मेरी एलएफ तरी पगलमाती है, जो मेरा पेपर बना है, जो मेरी कंपनी बनी हुई है मेरे नाम के ऊपर, उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये कंपनी महदूद है, इसने सिर्फ डिलीवरी का काम करना है। ई फूड के साथ करे, वोल्ट के साथ करे, जो दूसरी डिलीवरी वाली कंपनी से उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ इतना राइट है। तो जनाब, आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि आप 3 साल या 7 साल वाले कार्ड के ऊपर एलेफ तरी पगल मातिया
खुलवा सकते हैं, आप ई फूड या वोल्ट के साथ काम कर सकते हैं। अब रही बात कि कार्ड रिन्यू नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो मेरा कार्ड जो है ये हो गया था गुम तकरीबन आज से 3 माह पहले। ठीक है, तो मैंने उससे पहले वोल्ड में आईडी खुलवाई हुई थी और मैं वोल्ड में काम कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने अप्लाई किया अपना कार्ड, जो मेरा कार्ड एक हो गया था गुम। तो अब उसके ऊपर ये था कि अगर मैं मेरा कार्ड रिन्यू नहीं होना था तो फिर उन्होंने मुझे कार्ड नहीं था देना। बहरहाल 2 माह का टाइम लगा, 2 माह के बाद मेरा कार्ड जो है मुझे मिला, रिन्यू होके नया कार्ड मिला। जो पुराने वाला कार्ड था उसके ऊपर अलग नंबर था, अलग डेट थी, अलग था। अब जो नया कार्ड मिला उसके ऊपर वो डिफरेंट नंबर है हर चीज। 1 माह तकरीबन उन्होंने मेरा डेटा जो है, जो ऑनलाइन शो होता है, वहां से उन्होंने खत्म कर दिया, मिटा दिया था। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो गया था यार, कहीं ये ऐसा ना हो कि मुझे कार्ड ही ना मिले। तो बहरहाल जो वकील ने मुझे कहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम लीगली हर काम में हो, तो लीगली ही है तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हें कार्ड जरूर मिलेगा, डोंट वरी। तो मुझे मेरा कार्ड रिन्यू होके मिल गया। तो अब जिन लोगों को ये था कि भाई कार्ड रिन्यू नहीं होगा अगर आप इलेफ्टरी पगलमातियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेरा कार्ड भी रिन्यू होके मुझे मिल गया। ये भी डाउट आप लोगों का खत्म। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली किया, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आती है ठीक है, नहीं आती तो भाई कोई मसला नहीं, आपकी लाइफ है, अपनी मर्जी है, जो मर्जी है करो, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं। अब जब आपकी एलेफ्टरी पगलमातिया बुक खुल जाएगी तो ई फूड को आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। फिर वहां पर उन्होंने आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगना है, सारा कुछ आपने उन्होंने ऑनलाइन ही उसी ऐप में सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पिक्चर बना के वहीं पर उन्हें आपने सेंड करते जाना है। एक चीज ये ई फूड वाले एक्स्ट्रा मांगते हैं वो ये है कि वो आपका मांगते हैं जो आपका मोटर बाइक है उसकी मुकम्मल डिटेल, क्या वो आपके नाम पर है, तो वो वहीं पर गवर्नमेंट की वेबसाइट का एक लिंक भी आपको देते हैं, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अपना कलीद और रिथमा आपने बीच में लगाना है, तो वो आपका एक पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वो आपने फाइल उनको सेंड कर देनी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं, वहां पर आप उनके ऑफिस में जाके मिल लें या उनके साथ ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर उनके साथ आप मीटिंग कर लें। तो मैंने उनके साथ वीडियो कॉल के ऊपर मीटिंग कर ली थी। तो उसमें ये आपको बताते हैं कि आपने हमारी कंपनी में कैसे काम करना है, ये है, ये तरीके है, जो भी मामला आते हैं वो आपको बताते हैं। उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज जब हो जाती है वेरीफाई, फिर आपको वो आपका जो है जैसे हेलमेट, डिलीवरी बैग, कपड़े, ग्लव्स, ये सारी चीजें आपको वो बॉक्स नाउ के जरिए आपको सेंड करते हैं। तो ये 2 दिनों में उन्होंने मेरी ये चीजें मुझे सेंड कर दी, जो आज मैंने जाके रिसीव करनी है। और लाइव जो है मैं आपको बताऊंगा उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है और जो जो चीजें मैंने सिलेक्ट की थी। तो चलें, जो आज मुझे ऑर्डर इनकी तरफ से डिलीवर होना है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं।